जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। पॉलिनोमियल्स बेटा ये होते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर हो जो अननोन हो, और अगर हमने उस नंबर को किसी नंबर से प्लस करना हो, तो दैट इज़ अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें अलजेब्रा आ गया ना, अननोन नंबर आ गया, कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स। एक टर्म है या एक से ज़्यादा टर्म है, विच ऑफ विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज़ ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, इसमें याद रखो कि जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो या तो ज़ीरो लेनी है या पॉजिटिव पावर लेनी है आपने, ठीक है। आपने कभी भी पावर जो है वो नेगेटिव नहीं लेनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 13 माइनस एक्स, ये पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। ये यहाँ पे एक ही एक्सप्रेशन है, यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है। यहाँ पे 5 के साथ वेरिएबल है, 3 के साथ भी वेरिएबल है। अब यहाँ पे x के साथ पावर मौजूद है, 3 के साथ वेरिएबल मौजूद है, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। और +1 भी लग गया, एक कांस्टेंट भी लगा हुआ है साथ, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है पॉलिनोमियल्स की। द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल्स। ये अब देखो, जब पावर नेगेटिव हो जाएगी तो हमारा रूल नेगेटिव हो गया, क्योंकि हमने कहा था पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप कहें कि अगर आप ओवर में लिखेंगे, मतलब अगर लिखा हुआ है x-2, तो अगर आप लिख लें 1/x², तो ये भी एक ही बात है ना। अगर वैल्यू डिनोमिनेटर में आ रही है तो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ। अच्छा, नेगेटिव पावर अगर डिनोमिनेटर में आ रही है तो फिर वो डाइजेस्ट कर ली जाएगी। अगर पावर पॉजिटिव डिनोमिनेटर में आ रही है तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी एक पावर क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी पावर नेगेटिव हो गई, जिस वजह से इस पूरी बॉडी को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो पॉलिनोमियल क्या है? एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसके अंदर वन या वन से ज़्यादा टर्म्स जो हैं एक्सपोनेंट्स की, वेरिएबल की, क्या होंगी, ज़ीरो होंगी या फिर क्या होंगी, पॉजिटिव इंटीजर होंगी। तो ये आपने डेफिनेशन नहीं भूलनी पॉलिनोमियल की। उसके अलावा आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर भी बात की जा सकती है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है उसकी हाईएस्ट पावर होती है पार्ट की इन पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, द डिग्री ऑफ टर्म of a term in the polynomial is sum of the exponents in the variables। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल x के ऊपर 3 पावर है और y के ऊपर 4 पावर है, एंड इज 7 एज 3 + 7, तो दैट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। के दोनों पावर्स को हम ऐड करेंगे तो जो उसकी पावर का सम होगा वही होगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ द नंबर मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल एज वेल एज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा 4x + 6y, 4 क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है। और आपको पता ही है कि x है कोफिशिएंट, 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड 6 इज द कोफिशिएंट ऑफ y, एंड बोथ 4 6 आर कॉल्ड द कांस्टेंट। तो आप अगर y और x को निकाल दें तो इनको हम खाली नंबर्स को कांस्टेंट कहेंगे, और x और y को आप कोफिशिएंट कह सकते हो एज अ, जब आप कंसिडर कर रहे हो इस नंबर के साथ इसको। यानी कि अगर आप कह रहे हो कि 4 जो है वो कोफिशिएंट है किसका, x का, और यहाँ पे अगर वेरिएबल लगा हुआ है y के साथ, 6 के साथ भी, तो फिर 6 कोफिशिएंट होगा y का। अगर ये नंबर खाली लिखे होते तो हम इनको कांस्टेंट कह देते, ठीक है। तो दैट इज़ द थ्योरी। अभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे आपसे हम रिकग्निशन ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 2 और मोर वेरिएबल्स, लेकिन ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगा। आपने ये लिखना है रिकग्निशन ऑफ पॉलिनोमियल्स इन 1 2 और मोर वेरिएबल्स, ठीक है। तो आपको मेरी उस वीडियो में ये मैं सारी डिटेल बताऊंगा कि आप पॉलिनोमियल्स को रिकग्नाइज कैसे करेंगे एज अ 1 2 और मोर वेरिएबल्स। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, जीएस एकेडमी के साथ रहिएगा। आई होप सो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं आपको समझ में आ गई होगी।